अरे भाई ये क्या देख रहा हूँ? ये कौन सा टेस्ट चल रहा है आज? आखिर ये मुकाबला किस बात का हो रहा है? गेंदे आप क्या कर रहे हैं इससे भाई? देखिए हुसैन, मुकाबला नहीं, ये आज के वक्त की जरूरत है। पहले आप प्रधानमंत्री की योग दिवस वाली बात सुनिए, जिसे वो बार बार हर मंच से दोहरा रहे हैं। कम से अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। अब देखिए, चिंता तो वाजिब है। सेहत के लिहाज से मोटापा हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया, काबू नहीं किया गया, तो देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। ज्यादा वजन यानी कि कैंसर समेत तमाम लाइफस्टाइल की बीमारियों को निमंत्रण। और डरना इसलिए भी जरूरी है हुसैन, क्योंकि हर 4 में से एक शख्स देश में मोटापे की गिरफ्त में है। पिछले 15 साल में मोटे लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि पिछले 20 साल में कम पैसों में प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैक्ड फूड शहर से लेकर दूर दराज के गांवों तक में आसानी से अवेलेबल हुए हैं, जिससे लोगों की फूड हैबिट भी बदली है। आप ठीक कह रही हैं, शहरीकरण भी बहुत तेजी से हुआ है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल लेकर आया है। लोग फिजिकल एक्टिविटी से दूर होने लगे हैं, और तभी तो हर मंच से बार बार अपील करने के बाद अब विशाखापट्टनम में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री को ये चैलेंज देना पड़ा। कहा कि आज से खाने में 10% तेल कम करने का चैलेंज ले लीजिए, ताकि हार्ट अटैक हो, फैटी लिवर हो, किडनी प्रॉब्लम्स हो, इनसे जो जाने जा रही है उससे इन मामलों पर रोक लगाई जा सके। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे योग गुरु और इंडिया टीवी तो पिछले 5 वर्षों से लगातार इस कोशिश में है कि लोगों का वजन जो है वो परफेक्ट बना रहे और उनका शरीर बीमारियों की एंट्री गेट ना बन जाए इस बढ़े हुए वजन की वजह से। तो चलिए, आज आपका वजन बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, सूत से सूत मिलकर के मीटर में ला देंगे। और ये सब कुछ कैसे होगा, ये बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। जी 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 हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई हुसैन जी। देखो, दुनियादारी में ऐसे आदमी ने अपनी जान आफत में डाल ली। कोई मोटा हो गया, कोई दुबला हो गया, किसी को हाइपो, किसी को हाइपर थायराइड है, किसी का भी, और मोटापे से फिर बीपी शुगर बढ़ गया, कोई टांग से लगड़ा हो गया, बोले बाबा जी ओवरलोड हो गया, चेचिस घिस गया घुटने का, किसी के स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई कि मोटापे के कारण से बीपी शुगर, मोटापे के कारण से घुटनों कमर में दर्द, मोटापा से इन्फ्लेमेशन बढ़ता, उससे हार्ट की प्रॉब्लम, उससे फिर कैंसर जैसे रोग, और आदमी का चेहरा काला कलूटा पड़ जाता है। फिर भी आदमी मानता नहीं, खाए जा रहा है। 2 इंच की जीभ ने सब जीवों को परेशान किया हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं भाई, ये थोड़ा 5-10 मिनट एक ही अभ्यास कर लो, बैठ के स्थित कोणासन बताओ, 5-10 मिनट अभ्यास, ये चक्की आसन कर लो, देखो कितना अच्छा है। मात्र ऐसे, ये ऐसे ही कर लिया, और यूं ऐसे। अच्छा स्वामी जी, मैं सोच रहा था ऐसे कि हमारे प्रधानमंत्री के पास कितने सारे काम होंगे। जी मेरे भाई, दुनिया भर के बहुत सारे काम, अलग अलग विकास के काम, दुनिया भर के देशों से रिश्तों से जुड़े बहुत सारे द्विपक्षीय काम, लेकिन इन सारे कामों के बीच मोटापे की खबर भी उन तक पहुंच गई। अब भारत में मोटापा एक गंभीर सेहत से जुड़ी समस्या बनती जा रही है। आने वाले वक्त में लाइफस्टाइल की बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह बनती हैं, और एक तरह से महामारी की शक्ल ले सकती है ये मोटापा। और प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। हाँ। क्योंकि जो आंकड़े उनके सामने ज़ाहिर पहुँचे होंगे वो चिंताजनक है, परेशान करने वाले हैं। और तभी तो हर मंच पर अब प्रधानमंत्री खाने में तेल की मात्रा को घटाने, कम करने की बात कर रहे हैं और मोटापा कम करने की अपील कर रहे हैं। तो स्वामी जी, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, WHO और द लैंसेट जैसे जो भरोसेमंद संगठन है, इनकी स्टडी बता रही है कि 10 गुना तेजी से मोटापा बढ़ रहा है। ये 10 गुना क्यों लग गया है? इसमें ऐसा क्या क्या हमने गलत करना शुरू कर दिया? अभ्यास के साथ साथ जरा समझाइए स्वामी जी। जंक फूड, फास्ट फूड, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, नो टाइम मैनेजमेंट, नो लाइफ मैनेजमेंट। आदमी जो सबसे ऊपर चीज होनी चाहिए उसको सबसे नीचे रख दिया,
और जो सबसे नीचे रहना चाहिए उसको सबसे ऊपर रख दिया, उलट पुलट कर दिया। सबसे ऊपर होना चाहिए योग, कर्म योग। सबसे जीवन होना चाहिए जीवन में पुरुषार्थ, उसके स्थान पर तो आदमी प्रमादी हो गया और मनमानी करने लग गया। तो ये जो अभ्यास अभी मैंने बताए 5 अभ्यास, ये तो मेन अभ्यास थे। और इन अभ्यासों के करने के बाद थोड़ा सा ये मरकट आसन कर लें। मेन कोर्स पहले बताया है, अब इसमें 5 में सीधे 25 अभ्यास जोड़ेंगे। आज फुल पैकेज होगा ओबेसिटी का। कोई मोटा नहीं रहेगा, कोई मोटी नहीं रहेगी, कोई खोटा खोटी तो रह ही नहीं सकते। देखो, आप देखो, यह है महिमा योग की। अब स्वामी रामदेव तो और भी नीचे चला गया। लो, मैंने तो मुश्किल से अभी 2-3 दिनों में 2 किलो वापस वजन बढ़ाया। मैं तो 60 पर पहुंच गया था मेरे भाई। 11 दिन का मैंने जलोपवास किया। लो, ओहो, एक दिन में। और एक दिन तो मैंने निर्जला करके देखा। देखो, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं मेरे भाई आपको, हुसैन जी। जी जी। निर्जला उपवास करने से जो अंडर वेट है वो भी 2 किलो वजन घटा सकते हैं, तो मोटे मोटे तो 4-5 किलो घटा सकते हैं। सारा पानी निकल जाएगा। बस उस दिन आपको क्या करना है, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने हैं। और सारा शरीर का इन्फ्लेमेशन, सारा कचरा, जैसे तेज बरसात आने पर सारे पेड़ पौधे, सारे गली मोहल्ले, सारे मकान, सारी बिल्डिंगें, सारे महल धुल जाते हैं, ऐसे धुलाई हो जाती है। निर्जला उपवास करो, उपवास करो। किसके ऊपर? जल के ऊपर उपवास करो, फल के ऊपर। जलोपवास, फलोपवास, निर्जलोपवास। और फिर जो बहुत ही भुक्खड़ है, जब तक पेट में कुछ राशन ना जाए वो आसन भी नहीं करते, तो वो थोड़ा सा लौकी का जूस, लौकी की सब्जी आदि लेने, वाटरमेलन। बाकी सब मोदी साहब ने तो एक ही चीज़ छोड़ने के लिए बोला कि 10% ऑयल कम करो। मैं कहता हूँ 5 चीज़ें छोड़ो। सफ़ेद नमक, और अपने अभियान ये पिछले 5 वर्षों में 85 बार चलाया होगा। सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल और सफ़ेद ये तेल। तेल में भी सफ़ेद तेल, ये रिफाइंड ऑयल नहीं खाना। और फिर देखो, ये अभ्यास तो 5 तो मुख्य, और फिर ये भुजंगासन, शलभासन भी करना है ऐसे। और ये सब अभ्यास करते करते पूरा जीवन ही संवर जाता है। ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा स्वामी जी, देखिए मोटापा कितना सुंदर है ना ये सब। मोटापा जो है स्वामी जी, वो सिर्फ वजन बढ़ना नहीं है, बल्कि ये डायबिटीज, दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और जोड़ों के दर्द जैसी गंभीर बीमारियों की वजह भी है। और भारत में पहले से ही डायबिटीज के मरीज बहुत हैं। और इसका कुनबा खानदान बड़ा खतरनाक है। जी। और मोटापा स्वामी जी आग में घी का काम कर रहा है, इसको और बढ़ा सकता है। तो स्वामी जी, इसमें कोई शक नहीं कि इसकी बड़ी वजह खान पान है, हमारी आदतें हैं, फिजिकल एक्टिविटी में कमी है, शहरीकरण है और ख़राब जीवन शैली। और जाहिर है सस्ता जंक फूड जो बाज़ार में बहुत आसानी से मिल रहा है, बहुत लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। अब ऐसे में स्वामी जी सिर्फ जागरूकता ही एक टूल बचता है कि लोगों को अवेयर किया जाए। ज़रा सा डांट लगाइए और लोगों को समझाइए भाई कितना बड़ा ये खतरा है, उसको समझो। जागरूकता। और सबसे बड़ा काम है भाई कर्म, आचरण। देखो, मैं कहता हूँ स्वास्थ्य हो, सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, धर्म का पालन हो, जीवन में जो कोई कुछ होगा वो आपके करने से होगा, अपने आचरण से होगा। इसलिए कर्म को कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। सकल पदार्थ है जगमा ही कर्महीन नर पावत। और स्वेन कृतना संवदित कुर्वन्य वेह कर्माणि। अपना कर्म तो करना पड़ेगा। तो देखो, मोटापा का पैकेज बातों बातों में पूरा दे रहा हूँ आज। 5 अभ्यास पहले बताए और 25 जोड़ रहा हूँ। ये 5-25 का पूरा जो ताना बाना है जीवन का, जगत का, पिंड का, ब्रह्मांड का। लो, ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे, ये, आहा, आनंद आ गया। और बस एक ही बात कहूँगा, करना शुरू कर दो। और देखो, मेरी हड्डियां पसलियां देख करके ना लोगों को ये शब्द दिए, बोलो बाबा जी कहाँ से बनवाई है? इतनी तो फिटनेस और इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हो? मैंने कहा ये ऊर्जा है योग की, ये ऊर्जा है कम खाने की, यह ऊर्जा है गम सहने की, यह ऊर्जा है हरदम पॉजिटिव रहने की, यह ऊर्जा है सुबह उठ करके 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक योग और कर्म योग करने की। तो देखो, ये
हाँ, और फिर थोड़ा सा जो कर सके ये ऐसे रोज कराते हैं, 1 और ये 2 और फिर ये सूर्य नमस्कार हो जाए तो साहब बात ही क्या है। तो देखो, और फिर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम। तो आज पूरा 25 अभ्यासों का पैकेज दे दिया है ओबेसिटी के लिए। और फिर जो ओबेसिटी के कच्चे बच्चे जो इसकी औलादे हैं, इसको भी बेऔलाद करना है, मोटापा को भी, इसका भी कुलवंश खत्म करना है, इसका पूरा कुटुंब, इसका पूरा खानदान जिसे कहते हैं ना, वैसे आतंकवादी का पूरा कुल खानदान खत्म करना है। तो मोटापा ये भीतर का छुपा हुआ आतंकवादी है। हाँ, ये देखने में गोलू मोलू सा लगता है, लेकिन है बड़ा विकराल, बड़ा खतरनाक। तो जो अधिक ना कर पाए वो इतना ही कर ले। देखो ऐसे, वो ऐसे ही कर ले, ये देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे। क्या साहब, बटरफ्लाई करके इतने हल्के हो जाएं, सुखासन पद्मासन में बैठ के तितली बन के उड़ जाए। स्वामी जी देखिए, बेली फैट जो है वो भारतीयों, हाँ स्वामी जी, बेली फैट जो है भारतीयों की सेहत पर जोखिम ज्यादा बढ़ा रहा है। 40% हमारी महिलाएं और 12% पुरुषों में पेट का हिस्सा जो है वो बड़ा मोटा सा है। खासतौर से 30 से 50 साल की जो महिलाएं, उनमें ये ज्यादा देखा जा रहा है और इसकी वजह से हार्ट की परेशानी भी तेजी से बढ़ रही है। और स्वामी जी इतना ही नहीं, मोटापे की वजह से 16 लाख कैंसर के केस भी रजिस्टर हुए हैं। अब इससे जो असमय होने वाली जो मौत है उसका खतरा बढ़ रहा है। तो इसको स्वामी जी रोकना भी है और बेली फैट घटाना भी है, ये दोनों टास्क हैं स्वामी जी। बेली फैट के लिए 5 उपाय बताते हैं। एक तो ये कपालभाति, अभी बता रहा था, ये सितकोणासन, तकियासन और भुजंगासन। और फिर बेली फैट के लिए बहुत अच्छा ठंडा गर्म का सेक, हॉट एंड कोल्ड फ्लैश। गरम गरम पानी में गरम गरम तौलिया डालो, ऐसे उसको निचोड़ो, पहले एक बार गरम, एक बार ठंडा उसके ऊपर रख दो। और फिर देखो ये वेट गो और ये मेदो हरबटी, फिर अश्वगंधा के पत्ते, हाँ, और फिर ये खाना थोड़े दिन के लिए बंद कर दो, खाली स्लिम चॉइस खाओ। हाँ, पोषण पूरा मिलेगा और वजन खटाखट घटेगा और एकदम से पेट ऐसे धरातल में, रसातल में चला जाएगा। ये स्थितकोणासन, चक्रियासन। और इतना भी ना हो तो देखो ये ऐसे बैठे बैठे यूँ, ये देखो कितना अच्छा है। और लौकी, वो बोले मेरी तरफ तो देखा ही नहीं बाबा जी आपने। ये लौकी, ये कद्दू, लौकी, पेठा और वाटरमेलन और नारियल का पानी पिला देते हैं। 1-2 दिन तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है और बाद में तो इतना अच्छा लगता है। फिर हमारे कहने से भी लोग कुछ खाते ही नहीं, बोले बाबा जी अब तो चलने दो, और फिर तो निर्जला उपवास तक पहुंच जाते हैं। देखो तो ये कितना अच्छा है ये कपालभाति, अग्निसार। और इसको लगातार कर सकते हैं। और जब दिन भर आप खाली पेट रहते हैं ना, तो 5-7 दिन लगते हैं रिदम आने में। फिर दिन भर कपालभाति, अनुलोम विलोम किया, एक दिन में 2-2 किलो हम ऐसे लोगों का वजन घटाते। और ठंडा पानी नहीं पीना, गर्म पानी पीना, ठंडा पानी, सभी प्रकार की मिठाई, सभी प्रकार की चिकनाई और जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है, इसको तो अड़ना ही नहीं, छूना ही नहीं। वैसे हम छुआछूत के विरोधी हैं, लेकिन इसमें तो हम कहते हैं 100% बहिष्कार। छूना भी नहीं, अड़ना भी नहीं, टच ही नहीं करना, अनटचेबिलिटी। आप स्वामी जी जो बात कह रहे हैं, जो आपको दुख दे रही है, इसमें एक चीज स्वामी जी, एक मीनाक्षी, इसमें एक चीज रह गई स्वामी जी। जो ये मोटे लोग हैं, गोले मोले से बिल्कुल बहुत अच्छे से दिख रहे होते हैं, अब ये 16 लाख जो कैंसर के केस रजिस्टर हुए हैं, इनसे इनका पता कैसे चलेगा उनको कि उनमें कैंसर आ गया? वो तो सोच रहे थे यार खा पी के थोड़ा सा गोल हो गए, बस, और क्या है। अरे साहब, इसमें ना जैसे अभी आप बोल रहे थे ना, मोटापे के कारण से बीपी शुगर भी होता है। तो जैसे शुगर में पेनक्रियाज गड़बड़ होता है, बीपी में ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ होता है, ऐसे ही
चलो बीपी शुगर के लिए, कैंसर के लिए, सबके लिए मंडूकासन तो अच्छा ही करवा ही देते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, तो इतने अच्छे आसन हैं। तो एक सिस्टम होता है शरीर में, एक प्रोसेस होता है, एक भगवान ने व्यवस्था बना रखी है, प्रकृति परमेश्वर का विधान है, उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, सेल डेथ प्रोग्राम। एक एक कोशिका का निर्माण और उसका निर्वाण, उसका पूरा जीवन का चक्र, काल चक्र है, वो बाधित हो गया 24 घंटे से लेकर के, और 120 दिन का लगभग 99% सेल्स का एक जीवन काल होता है। वो जीवन चक्र, काल चक्र गड़बड़ आ जाता है, इसी को कैंसर कहते हैं। तो जब शरीर की सारी ऊर्जा तो लग गई वजन को संभालने में, आदमी का वजन होना चाहिए 60-70 किलो, हो गया 120 किलो, तो फिर क्या हो गया, पूरी ऊर्जा लग गई वजन को संभालने में, पूरी ऊर्जा लग गई बीपी शुगर को संभालने में, पूरी ऊर्जा लग गई आदमी के दिल दिमाग के पागलपन को संभालने में, इन जो है इन आँखों को, इन कानों को संभालने में। आँख कहीं, कान कहीं, दिल कहीं, दिमाग कहीं, आदमी पता नहीं कहाँ इधर उधर लगा रहता है। तो सारी जीवनीय ऊर्जा का अपव्यय हो गया 99% अनप्रोडक्टिव कामों के अंदर। हम जीवनीय ऊर्जा को लगाते हैं एपोप्टोसिस को अच्छा करने में, लीवर किडनी को अच्छा करने में, हम जीवनीय ऊर्जा को लगाते हैं दिल दिमाग को अच्छा करने में, और मूलाधार से सहस्रार तक अंतः चक्रों को जगाने में। और जब जीवनीय ऊर्जा का आरोहण होता है, एपोप्टोसिस अच्छा होता है, तो फिर कैंसर खत्म। एपोप्टोसिस ठीक तो कैंसर ठीक, पेनक्रियाज ठीक तो शुगर ठीक, लीवर और किडनी के फंक्शन ठीक तो फिर फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, और ये लीवर किडनी फेलियर की जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, और तमाम तरह के जो ऑटोइम्यून डिजीज देख रहे हैं, ये कैसे होंगे। मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन, आप एक पूछ रहे हो, मैं तो सारांश में सब कुछ बता दे रहा हूँ। भाई बचो रे मेरे भाई, बचो, ये बड़ा खतरनाक तूफान आया है रे, उजाड़ देगा दुनिया। जैसे ट्रंप कोशिश कर रहे हैं ईरान को उजाड़ने की, ईरान कोशिश कर रहा है इजराइल को और अमेरिका को ठोकने की। ये पूरी दुनिया में जैसे युद्धों की विभीषिका है, ये अपने शरीर में ही, स्वामी जी अपने ही घर में गृह युद्ध हो रहा है, अपने ही देह में, अपने ही तन में, अपने ही मन में। युद्ध दरअसल मोटापे के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन एक देश दूसरे के देश के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहा है। अजीब सी परिस्थिति है। स्वामी जी, हम मोटापे की बात करें और मोटापे की परेशानी अमेरिका या यूरोप में जितनी व्यापक नहीं है, उससे ज्यादा तेज रफ्तार से भारत में मोटापा बढ़ रहा है। अभी इससे पहले आप ये कह रहे थे कि हमें जंक फूड से दूर रहना चाहिए, पिज्जा, बर्गर, नूडल, चाउमीन, मोमोज, ये सारी चीजें हैं जो वजन बहुत तेजी से बढ़ाती है, और इससे शरीर को फायदा तो कुछ है ही नहीं, और बल्कि नुकसान बहुत ज्यादा है। अब ये भारत के फूड कल्चर में नहीं था, लेकिन क्योंकि अब ये भारत के फूड कल्चर में इतना बढ़ गया है, इस वजह से वजन भी बढ़ गया है। तो स्वामी जी, ये मोटापा है वो उभरती हुई महामारी है भारत में। इसे दोहरा बोझ यानी कि मोटापे के साथ साथ कुपोषण, ये गंभीर मामला बन गया है। स्वामी जी, इस दोहरे बोझ को कैसे खत्म किया जाए। इसमें लोगों का कुपोषण भी हो रहा है, अतिपोषण और कुपोषण। माने जंक फूड, बर्गर, पिज्जा आदि खा के तगड़े तगड़े हो रहे, पूरा शरीर देखने में मोटा मोटा, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और भी सूक्ष्म ऐसे पोषक तत्व हैं जो अभी मशीनों से डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं। अरे सुनो, हमारे साधु संत महात्मा 15-15 दिन, एक महीना, मैंने भी 40-40 दिन बिना खाने के जी के देखा है। सूक्ष्म पोषण भी प्रकृति से मिलता है। हम सूक्ष्म पोषण तो बहुत दूर की बात रही, स्थूल पोषण को भी नहीं समझ पा रहे हैं, और कचरा खाए जा रहे हैं, खतरा बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये तो सब देखो, सुबह उठ करके धूप में बैठो, सुबह उठ करके अंकुरित खाओ, फल खाओ, मिलेट्स खाओ, दूध दही का सेवन करो। एक बार आहार लो तो सबसे अच्छा, 2 बार लो तो ज़्यादा मेहनत करते हो तो वो भी अच्छा। लेकिन ये जो बार बार खाते हैं, विरुद्ध आहार करते हैं और रात को देर तक खाते हैं, इन सब चीज़ों से तो अब बचना ही पड़ेगा। और जो आपने बात कही, ये जंक फूड, फास्ट फूड, थोड़ी देर का मज़ा, ज़िंदगी भर की सज़ा, थोड़ी देर की चकाचौंध, फिर ज़िंदगी भर के लिए उसी अंधियारा, थोड़ी देर का सुख, ज़िंदगी भर का दुख, गम। अरे राम, ये खुशी, ये गम, खुशियाँ कम है, गम ज़्यादा है। क्यों?
क्योंकि आदमी वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसका आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव कैसा होना चाहिए। वो रोज हम सिखा रहे हैं, भाई आओ योग को अपनाओ। अब देखो बातों बातों में हमने मोटापा के कारण से जो बीपी शुगर की प्रॉब्लम आती है उसको मिटा दिया। पवन मुक्तासन, मंडूकासन से लेके गोमुखासन तक, देखो मंडूकासन से लेके और जो आंकड़े स्वामी जी हम दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर लगातार, हमारे दर्शकों को उन्हें सिर्फ आंकड़ा समझ करके भूल जाने की जरूरत नहीं है कि ये तो टीवी वाले हैं, आंकड़े दिखाते रहते हैं, इनका क्या है, थोड़ा बहुत स्वामी जी को देख लिया, प्रणाम कर लिया, हम ठीक रहेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। योगाभ्यास तो कर रही है और इन आंकड़ों की गंभीरता को समझने की जरूरत है, जो हम लगातार अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री के सामने जब ये आंकड़े पहुंचे तो उन्होंने बड़ी गंभीर चिंता इस पर जाहिर अरे ये आंकड़ा जब अपने जीवन में आ जाता है ना, जब खुद की मौत होती है, खुद को कैंसर होता है, खुद के परिवार को लोगों को बीपी शुगर, लिवर, किडनी फेलियर, ऑटोइम्यून डिजीज, एसएलई, एमएस, एमएनडी, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, और जब भी मौत मरते हैं तब कहते हैं अरे ये आंकड़ा हमसे ही लिया गया है, ये हम टीवी पर जो देख रहे थे वो तो अपने ऊपर आ गई वो मुसीबत। तो मतलब इसमें शामिल हुए बगैर नहीं मानेंगे। ये हल्के में बहुत लोग लेते हैं बातों को, जब तक खुद इसमें जुड़ जाएंगे जब तक पटाखा, जब तक बम, मिसाइल अपने सिर पर नहीं फटती है ना, तब तक आदमी को युद्ध की विभीषिका का पता नहीं लगता। ऐसे ही जब तक दूसरे कैंसर से जब तक आतंकवाद का दंश खुद नहीं झेलता ना, तब तक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म करता है। हाँ, जिसके पैर न फटे भी भाई वो क्या जाने पीड़ पर आई। तो गंभीरता को समझिए कि मोटापा कितना खतरनाक है, और इसी वजह से प्रधानमंत्री बार बार आगाह भी कर रहे हैं। बहरहाल स्वामी जी देखिए, पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग मोटे हैं। बॉडी वेट पर क्या सोने और जागने का जो तरीका है या जो वक्त है उसका भी असर पड़ रहा है? एक बात तो ये सोने जागने का टाइम और उसका तौर तरीका, क्योंकि बहुत सारे लोगों में स्वामी जी इसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी देखी गई है। सारे ग्लैंड वजन के बोझ में ना दब जाएं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, और नींद भी सही तरीके से आए, अच्छी आए। रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक का, और उसमें भी 11 से जो 3 तक का समय है वो बेस्ट है सोने का। लेकिन कुछ तो इतने नादान, इतने अविवेकी और इतने बावड़े हैं, सोते ही 3 बजे हैं। लो, और फिर स्वामी जी तब कहा जाता है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप कह रहे सोने के लिए बिजी नहीं हो तुम। हाँ, तुम बहुत नादान हो। अब हम उठ जाते हैं 3 बजे, और बहुत से तो बावले सोते ही 3 बजे हैं। अब ये बावलापन, ये बेवकूफ़ी, ये मूर्खता, ये छोड़ना पड़ेगा। देखो सब, और देखो अब हमारी तरह से बोले बाबा जी आप तो इतने हल्के फुल्के हो। भगवान जी ने, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं, हेवन कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, उसका दरवाजा पतला बना रखा है, उसमें हम तो घुस जाएंगे। ये मोटे मोटे फिर नर्क में पहले जाएंगे। वो कहानियां सुनी है ना कि कढ़ाइयाँ उबल रही है तेल की, उसमें पहले जा रहे हैं, तले जा रहे हैं पकड़ों की तरह। तो देख लो जो है स्वर्ग द्वार जो है ना वो बड़ा सूक्ष्म है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् हेतत्रयं त्यजेत्। जो कामनाओं का, तृष्णाओं का बोझा लिए चारों तरफ मुंह मार रहे हैं, जिधर देखा उधर ही भोगने में और इधर उधर भागने में जो लगे हुए हैं, और जब अपनी कामनाओं की, तृष्णाओं की पूर्ति नहीं होती तो उससे चारों तरफ मार धाड़, खून खराबा और लालच तन में, मन में, जीवन में, इन आदमी को बोरा दिया। इसलिए छोड़ो ये सब बखेड़ा, अब तो आओ तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, बैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। चलो। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोग खा पी के मोटे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की शिकायत करते हैं कि जीवन की किसी एक घटना का जिक्र करते हैं कि यार वो एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद बहुत सारी दवाएं चली
और उसके बाद वजन बढ़ गया और फिर वजन कभी घटा ही नहीं। तो क्या ये आपके पास जो तमाम केसेस आते हैं, तो क्या अलग अलग तरह की स्टडीज में अलग अलग तरीके के आप उसमें उपाय बताते हैं या सबके लिए एक ही उपाय है? 5 बड़े कारण हैं। माताओं को डिलीवरी बिगड़ने के बाद थायराइड के कारण से, ये थायराइड ऐसे ठीक हो गए दोनों हाथों में। स्टीराइड आदि खाने के कारण से एक्सीडेंट आदि के बाद में बैठे रहे और उससे वजन बढ़ गया। और कई बार तो किसी दवा के रिएक्शन से भी, आप ठीक कह रहे हो, ये भी कारण बनता है, कोई भी कारण बनाओ। और कई बार कुछ लोग जेनेटिकली भी तगड़े होते हैं, लेकिन भाई हमारे, मैं कहता हूँ 100 और अधिकतम 100-200 साल पहले सभी के जीन्स प्योर थे। उसमें 20 के कालखंड में खास करके 50 से 100 सालों में 99% ये ज़्यादा बखेड़ा आया है। तो इसके लिए क्या करें? भस्त्रिका कपालभाति के साथ उज्जाई भी करें और होल्ड करके ये उज्जाई और ये बड़ा जबरदस्त है। धनिए का पानी, थायरोग्रीट, थायराइड के लिए, अश्वगंधा के पत्ते, गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, तेज गर्म पानी में थोड़ा शहद मिला गया, त्रिफले का पानी, अथवा मैंने लौकी का जूस, पेठे का जूस, ये सब बताया ही है ना। ऐसे छोटे छोटे उपाय, किसी भी कारण से आदमी मोटा हुआ हो, इतने हल्के हो जाओगे, फिर ऐसे स्वामी रामदेव की तरह ऐसे उठा लोगे अपने आप को अपने हाथों। बोले बाबा जी हमसे तो नहीं उठ रहा। तुमसे उठेगा कहाँ? बोरा भर रखा है तुमने तो। 100 साल में जो खाना चाहिए था सब कोटा पूर्ति कर ली 50 में। अब तो तो ये आदमी ने ना, सती मूले तद विपाक जात्यायुर्भोगा, महर्षि पतंजलि। व्यक्ति ने ना भगवान के विधान की धज्जियां उड़ा रखी और फिर मारा मारा फिर रहा है। तो छोड़ दो ये मूर्खताएं। हाँ, मोटापे को उठा दो, वरना मोटापा जो है वो आपको उठा लेगा, फायदा कुछ होगा नहीं, आपको ही उठा दे। हाँ उठाओ नहीं पर आएंगे पर लोग और जो उठाने आएंगे वो अलग परेशान रहेंगे। खैर स्वामी जी देखिए, भारत में कंधे तोड़ेंगे उनके। हाँ स्वामी जी, भारत में मोटापे की जो दर है वो भले ही अमेरिका और ब्रिटेन के मुकाबले कम है, लेकिन विकासशील देशों की अगर सिर्फ बात करें तो भारत में जो वज़न है उसको लेकर BMI जो है भारत का, वो इस मामले में भारत विकासशील देशों से बहुत आगे है। भले ही हम इकोनॉमी के मामले में 4थे नंबर पर आ गए हों, लेकिन लाइफ स्टाइल के मामले में हम बहुत पीछे छूट चुके हैं। योग अभ्यास तो आप स्वामी जी लगातार करा ही रहे, ज़रा ये भी समझाइए कि लाइफ स्टाइल दरअसल किसे कहते हैं एग्जैक्टली? लोग समझते हैं कि अच्छी गाड़ी आ गई, बड़ा सा घर हो गया, सुबह के वक्त नाश्ते के टेबल पे बहुत सारी चीज़ें हैं और देर रात तक पार्टी चल रही है, तो ये है क्या लाइफ स्टाइल? सुबह उठ कर के अपने सामने भगवान का चित्र रखो, चरित्र रखो, और जब सुबह उठ कर के भगवान का चित्र देखेंगे, भगवान राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को, और अपने तमाम ऋषिकाओं को देखेंगे, अपने बड़ों को देखेंगे ना, तब फिर ना ये जो आदमी के दिमाग में जो उथल पुथल चल रही है ना, ये सारी ठीक हो जाएगी। सुबह सुबह उठ करके और कुछ नहीं दिखता तो स्वामी रामदेव को देख लो, मीनाक्षी ज्योत्सना जी को, तो हमारे हुसैन आमी जी को देख लो। अरे ये इसको एंकरिंग भी करते हैं और सुबह सुबह योग से अपनी शुरुआत करते हैं। कितना अच्छा है ना। काश लोग अच्छी बातों को देखना शुरू कर दें। जब अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती और बुरी बातों की बुराई और उनका बुरा परिणाम नज़र नहीं आता, तो समझ लो बुरे दिन आ गए आदमी के। तो ये जो पूरी ज़िंदगी है ना, ये बहुत बहुत ज़िंदगी इतनी सरल है, इतनी आसान है, इसको हमने जटिल कुटिल बना दिया है। मनुष्य गिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग की राह पर चलाना पड़ेगा, नहीं तो आदमी को बस थोड़ा सा करेक्शन यही करना है, आधा से 1 घंटा हमारी तरह से योग कर लो और फिर देखो कैसा बॉडी, जैसे गांव की भाषा ना, अरे बोले छोरे सुधर जा, नहीं तो सूत में लाऊंगा तेरे को, सूत में लाना पड़ेगा। तो ये आदमी का ना
पेट इधर निकल गया, कमर इधर निकल गई, कुल्ले इधर निकल गए, और आदमी ऐसे थोल सा बावला सा आदमी कहीं से, मतलब मुझे तो कई बार लोगों को देख करके दया आती है। इन्होंने धन तो कमा लिया, ये बड़ी गाड़ी तो ले आए, बड़ा घर तो बना लिया, लेकिन अपना घर अपने घर इनका ढह गया है। गाड़ी बड़ी है, घड़ी बड़ी है, मोबाइल बड़ा है, पैसा बड़ा है, बैंक बैलेंस बड़ा है, जीवन कौड़ियों का नहीं, करोड़ों की शादी हो रही है, करोड़ों के बंगले बन रहे हैं, करोड़ों के प्रदर्शन, पेट। जीवन बड़ा करो भाई, जीवन बड़ा करो। अच्छा स्वामी जी, लाइफस्टाइल खान पान बिगाड़ कर सबसे पहले लोग अपना वजन बढ़ा लेते और फिर उनका मोटापा उन्हें बीपी और शुगर जैसी बीमारियां देने लगता है। अब बीपी की बीमारी इतनी खतरनाक कि वो ब्रेन स्ट्रोक तक की नौबत ले आता है। तो स्वामी जी, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहे, ब्लड प्रेशर ना हाई हो ना लो हो, इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करें? क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानेहि न मे भक्तः प्रणश्यति। एक क्षण में अपने शरीर, अपने इंद्रियों, अपने मन को एकाग्र करो। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त चित्त ने अथ योगानुशासन योगश्चित्त बुद्धि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ऐसे अनुलोम विलोम, और आप तो भ्रामरी उद्गीत कर लो मीनाक्षी जी, और अंतर्मुखी होके 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में, 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में ब्रेन के पॉजिटिव सिग्नल पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स को पहुंच जाते हैं, जब हमारा तन में मन शिव संकल्पमस्तु, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, ओम नमो हरिंतहणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो हरिहरियाणम। अंतर्मुखी होकर के जब ऐसे ध्यान करते हैं ना सांसों के साथ, आहा, पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतकारी 5 प्राणायाम, मुक्तावटी ले लो लौकी के जूस के साथ, और थोड़ी मन की उथल पुथल थोड़ा थाम, अपना आपा डांट, बीपी एक क्षण में नॉर्मल हो जाता है। ऐसे कई बार ना ऐसे बढ़ता है लोगों को, एकदम से गुस्सा बढ़ता है, एकदम से बीपी बढ़ता है, एकदम से शुगर शूट कर जाता है, शूट। और फिर भी ये पॉइंट दबा लो, ये और ये पॉइंट बड़े, ये बीपी के लिए, रिंग फिंगर के टॉप पर अंगूठ के लिए, ये शुगर के लिए पॉइंट है। किसी का थायराइड गड़बड़ होती है, आंखें गड़बड़ होती है, पहली दूसरी उंगली के नीचे, कान गड़बड़ होती है, इसके नीचे, उसके नीचे हार्ट का, फिर ये किडनी का हथेली के बीच में छोटे उंगली के ऊपर, ये उसके लिए बवासीर के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, ये आंतों के लिए, और ये पीछे के तो सारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ये सब एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर भी बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छा है सांसों के साथ ओम का जाए। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए प्रभु कहाँ पर, प्रभु का तो नाम जप ले, सुबह शाम तो योग कर ले, रुक जाए, ठिकाना नहीं। तो व्यक्ति को थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना चाहिए, और जब अपने ऊपर काम करेंगे ना, तब लगेगा अरे हेल्थ, वेल्थ, पीस, एवरीथिंग इज इन माई सोल, इज इन माई सेल्फ। हम सब कुछ हमारे भीतर है। ये है योग का ज्ञान, ये है सब रोगों का समाधान, अपने भीतर है मेरे भाई। बस ये बात समझ में आ जाए तो फिर कहने ही क्या है। बस इस स्वामी जी आपकी बात जो है लोग एक कान से सुनते हैं और आपको गहरी सांसें भर के प्रणाम करते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, इसी वजह से सारी गड़बड़ हो रही है। बहरहाल कभी तो समझ में आएगा। स्वामी जी देखिए, शो की शुरुआत में हमने एक आंकड़ा दिखाया था अपने दर्शकों को कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे मोटापे के शिकार हो रहे हैं,
इसकी वजह से लड़कियों में पीसीओडी की परेशानी बढ़ी बहुत तेज़ी से। अब इसके लिए यौगिक उपाय तो आप बताएं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोटापे को लेकर के जितना चिंतित दिखाई दे रहे हैं और बार बार अपील कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पीसीओडी से तो मामला गंभीर है बेटियों और की परेशानी जिंदगी बड़ी। तबाह हो जाती है हुसैन भाई। हम्म, उनकी पीरियड की दिक्कत आती है, शादी होने में दिक्कत आती है, शादी होने के बाद बच्चे नहीं होते, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, बॉडी के साथ माइंड पगला जाता है, बहुत अलग है। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं माताओं बहनों को। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान एक तो खाली पेट आधा से 1 घंटा कपालभाति और खाली पेट सिस्टोग्रिट और पुनर्नवादी मंडूर विद्यवादी का बटी खाने के बाद काचनार गोगुल 2 गोली ले और लौकी का जूस 1 से 2 महीने में। मेरा ये हजारों माँ बहन बेटियों के ऊपर अनुभव है कि इससे पीसीओडी ठीक, यूट्रस में फाइल्स, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक और फिलिपियन ट्यूब का बंद होना ये भी ठीक। और यदि थोड़ा अंडा आदि ठीक से नहीं बन रहा है तो उनको संतति सुधा या शिवलिंग के पुत्र जीवक और देते हैं, तो दशमूल का काढ़ा पिला देते हैं और ये पॉइंट दबा देते हैं। देखो ये हाथ में भी, दोनों में और दोनों पैरों में भी, पीछे से पैर ये पॉइंट दबा दो, माताओं बहनों को ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए पहले पैर में ये जो बिछुए पहनती थी, कड़े पहनती थी हमारे माताएं ये, और किसी का शरीर थका हुआ हो ना तो टखने के नीचे से यहाँ दबा दो, सारी थकान। ये भी मर्म चिकित्सा हम बताते रहते हैं, योग का, आयुर्वेद का, स्वास्थ्य का, जीवन का मर्म और सच्चा धर्म हम सिखाते हैं योग के माध्यम से। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए योग पंचायत के, वो आपके सामने। जमशेदपुर झारखंड में योग पंचायत लगी। वडोदरा गुजरात वालों ने भी बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग बैठकर योग कर रहे हैं। विरार महाराष्ट्र से तस्वीरें आई हैं। देहरादून उत्तराखंड में भी जोर शोर से योग पंचायत लग रही है। पुणे महाराष्ट्र से तस्वीरें आई हैं। गिरडी झारखंड में भी अब जबरदस्त तरीके से योग हो रहा है। पिलानी राजस्थान, नागौर राजस्थान, एक छोटी सी बिटिया भी बैठी हुई आगे। वडोदरा गुजरात से एक और तस्वीर। स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। सिंगरौली मध्य प्रदेश से बेस्ट वीडियो आया है और आज की जो विनर है वो है सुधा। और बैठे भी कितने अच्छे से, सब एक रंग की टी शर्ट, एक अलाइनमेंट। बहुत फॉर्मेशन भी सारी अच्छा। शुभकामनाएं सुधा जी को। सुधा के लिए जबरदस्त तालियां भाई, अभिनंदन। उनको गिफ्ट हैम्पर, उनको पुरस्कार, प्रमाण पत्र और मेडल हम भेजते हैं और इंडिया टीवी पर नाम आता है तो उससे कितने लोग इंस्पायर होते हैं। तो चलिए अब कल का लगे हाथ हम दे रहे हैं चैलेंज। पद्मासन में बैठे, दाहिना पैर बाएं पर, बायां दाहिने पर। अब देखो, बाएं हाथ पीछे से लिया, बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ा, दाएं हाथ पीछे से लिया, दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ा। ये अब बच्चे तो कर लेंगे, जो बड़े भी हैं, जिन्होंने अभी ज़्यादा राशन नहीं पेला है वो ये आसन कर पाएंगे। तो कल का चैलेंज है बद्ध पद्मासन वीडियो बनाएं, पुरस्कार जीतें, इंडिया टीवी पर आने का सौभाग्य पाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई हुसैन जी, मेरी योगिनी बहन मीनाक्षी जी की जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।